सुल्तानुल मुहय्या सलाहुद्दीन अय्यूबी और सलीबी जिहाद की मुकम्मल सरगुज़श्त। अब सलाहुद्दीन मिस्र का हकीकी हुक्मरान था। उसने काहिरा को अपना दारुल हुकूमत बनाया और किला की तामीर शुरू की, लेकिन उसका असल मकसद महज एक इलाके का हुक्मरान बनना नहीं था। वो जानता था कि सलीबियों का मुकाबला करने के लिए तमाम मुसलमानों का इत्तेहाद ज़रूरी है। उसका आका नूरुद्दीन ज़िंदगी भी यही ख्वाब देख रहा था, लेकिन 1174 में नूरुद्दीन ज़िंदगी की मौत हो गई। उसकी वफ़ात के बाद उसकी सल्तनत शाम के इलाके टुकड़ों में बट गई। सलाहुद्दीन के लिए ये मौका और चैलेंज दोनों था। वो नूरुद्दीन के नाबालिग बेटे सालेह इस्माइल का मुहाफिज और निगरान बनना चाहता था, लेकिन शाम के दीगर हुक्मरानों, खास तौर पर हलब के हुक्मरान ने उसे एक कर्द गुलाम समझकर उसके दावे को मुस्तरद कर दिया। नूरुद्दीन की मौत के बाद सलाहुद्दीन को सबसे पहले शाम के मुसलमान हुक्मरानों से लड़ना पड़ा। ये उसके लिए एक दर्दनाक ज़रूरत थी। वो मुसलमानों का खून बहाना नहीं चाहता था, लेकिन वो जानता था कि जब तक शाम मुत्तहिद नहीं होगा, सलीबियों से नहीं लड़ा जा सकता। वो अपनी फौज लेकर शाम गया। दमिश्क के लोगों ने खुशी से उसका इस्तकबाल किया, लेकिन हल्ब और मौसिल के हुक्मरानों ने उसका मुकाबला किया। सलाहुद्दीन ने उन हुक्मरानों के खिलाफ मुतअद्दिद जंगों में फतह हासिल की। वो हमेशा फतह के बाद दरगुजर से काम लेता। वो शिकस्त खुर्दा हुक्मरानों को माफ कर देता, उनकी जागीरें वापस लौटा देता और उन्हें अपना इत्तेहाद बनाने की पेशकश करता। इस दौरान सलीबी भी मौका की ताक में थे। उन्होंने सलाहुद्दीन के खिलाफ शाम के मुसलमान हुक्मरानों से खुफिया मुआहदे भी किए। सलाहुद्दीन को दो मुहाज़ों पर लड़ना पड़ा। एक तरफ बातनी इस्माइली कातिलीन के हमले, दूसरी तरफ मुसलमान हरीफ, और तीसरी तरफ सलीबी। 10 साल की सियासी चालबाजी, सिफारतकारी और बाज़ औक़ात जंग के बाद सलाहुद्दीन ने 1183 तक तकरीबन तमाम शाम, हलब, हमस, हमा और शुमाली इराक़ मोसल को अपनी क़ियादत में मुत्तहिद कर लिया। अब उसकी सल्तनत मिस्र से लेकर फ़रात तक फैली हुई थी। इत्तेहाद के बाद उसने सलीबियों के खिलाफ फैसलाकुन जंग की तैयारी शुरू की। उसकी हिकमत अमली में शामिल था बहरिया की तामीर। उसने बहीरा अहमर और बहीरा रूम में मजबूत बहरी बेड़े तैयार किए ताकि सलीबियों को कमक न पहुंच सके। पुलों की मरम्मत, सरहदी कुल्लों को मजबूत किया। जासूसी नेटवर्क, सलीबी रियासतों में अपने जासूस भर्ती किए। अखलाकी तरबियत, अपनी फौज में जज्ब, जिहाद और नज़्म ज़ब्त पैदा किया। सलाहुद्दीन खुद बहुत सादा जिंदगी गुजारता था। वो अपने खजाने को फौज और रियाया की बहबूद पर खर्च करता था। उसकी शख्सियत का जादू था कि मुख्तलिफ नस्लों, कर्द, तर्क, अरब और फिरकों के लोग उसके वफादार हो गए। सलीबी रियासतों में सबसे खतरनाक और जारह शख्सियत रेनॉल्ड दी शाटेलून की थी। वो कर्क और मोंटेरियल का हुक्मरान था। वो मुसलमानों से किए गए मुआहदों की कभी पासदारी नहीं करता था। इसने बहीरा अहमर में मुसलमान ज़ायरीन के जहाज़ों पर हमले किए, मदीना मुनव्वरा पर हमले की धमकी दी और तिजारती काफिलों को लौटा। सलाहुद्दीन ने रेनॉल्ड को सजा देने का अहद किया था। एक दारो सल्तनत में रेनॉल्ड ने एक बड़ा मुसलमान तिजारती काफिला लौट लिया। हालांकि सलाहुद्दीन और बादशाहगी लोजी नान ममलिकत यरूशलेम के दरमियान अमन मुआहिदा था। सलाहुद्दीन ने गी से रेनॉल्ड को सजा देने का मुतालबा किया, लेकिन गी ने इनकार कर दिया। ये सलाहुद्दीन के लिए ऐलान जंग का मौका था। उसने तमाम मुसलमान इलाकों में जिहाद का ऐलान किया। फौजें मिस्र, शाम और जजीरा मेसोपोटामिया से इकट्ठी होने लगी। सलाहुद्दीन ने एक माहिर की तरह सलीबियों को अपने बनाए हुए मैदान में लाने का मंसूबा बनाया। उसने तबरिया के किले पर हमला किया। किले की मालिकिन काउंटेस अस्कीवा बादशाहगी की बीवी का कुनबा ने मदद के लिए पैगाम भेजा। सलीबी कमांडरों में इख्तिलाफ था। तजुर्बा का रेमंड 3 ऑफ ट्रिपली, जो सलाहुद्दीन से खुफिया मुआहिदा रखता था, ने मशवरा दिया कि तबरिया को कुर्बान कर दिया जाए और महफूज मकाम पर रहकर सलाहुद्दीन का इंतजार किया जाए।
लेकिन गी लोजीनान और रेनॉल्ड ने तबरिया को बचाने के लिए मार्च करने पर इसरार किया। ये एक मोहलिक गलती साबित हुई। सलीबी फौज, जिसमें तकरीबन 20 सफर सिपाही, भारी घड़सवार नाइट्स, प्यादा, तीरंदाज शामिल थे, जुलाई की सख्त गर्मी में सहरा की तरफ रवाना हुई। सलाहुद्दीन ने पहले ही तमाम कुनुओं को जहर आलूद कर दिया था या बलाक कर दिया था। 3 जुलाई 1187 की शाम को सलीबी फौज हतीन के मकाम पर पहुंची। वो प्यास से निढाल थे। सलाहुद्दीन की फौज, जो ताज़ा दम थी, ने उन्हें घेरे में ले लिया। रात भर मुसलमान फौज ने नारे लगाकर सलीबियों को नींद नहीं लेने दी। 4 जुलाई जुमे का दिन था। सुबह होते ही सलाहुद्दीन ने आग के गोले फेंक कर खुश्क घास में आग लगा दी। धुआं और गर्मी ने सलीबियों की आखिरी ताकत भी छीन ली। उनकी मशहूर नाइट्स की घड़सवार फौज, जो मैदान जंग का ताकतवर तरीन यूनिट थी, बेकार होकर रह गई, क्योंकि उनके घोड़े प्यास से मरने के करीब थे। सलाहुद्दीन के तीरंदाजों ने बारिश की तरह तीर बरसाए। सलीबी प्यादा फौज हतीन की पहाड़ियों पर चढ़ गई, लेकिन वहां भी उन्हें पानी नहीं मिला। आखिरकार बादशाह गी ने अपना खेमा लगाया, लेकिन वो भी गिर गया। जुमा की दोपहर तक जंग खत्म हो चुकी थी। सलीबियों की तारीख की सबसे बड़ी फौज तबाह हो चुकी थी। कैदी बादशाह गी लोजीनान, रेनॉल्ड दे शाटिलोन और सलीबियों के बहुत से बड़े सरदार कैदी बनाए गए। झंडा, सलीबियों का मुकद्दस ट्रूक्रूस, सच्चाई की सलीब, जो उन्हें जंग में साथ रखते थे, मुसलमानों के हाथ लगा। ये उनके लिए रूहानी तौर पर सबसे बड़ा धिचका था। इनाम, सलाहुद्दीन ने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया। सलाहुद्दीन ने कैदियों को अपने खेमे में बुलाया। उसने बादशाह गी को पानी का गिलास पेश किया। अरब रिवायत में मेहमान नवाजी की अलामत। गी ने पीकर गिलास रेनॉल्ड को दे दिया। सलाहुद्दीन ने फौरन कहा, तुमने मेरी इजाजत के बगैर उसे पानी पिलाया, मैं उसे ईमान नहीं दे रहा। सलाहुद्दीन ने रेनॉल्ड से कहा, तुमने कई बार मुआहिदा तोड़ा, तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र उखेड़ने की धमकी दी, आज तुम्हें उसका बदला मिलेगा। उसने रेनॉल्ड को जाती तौर पर तलवार से कत्ल किया। बादशाहगी को रहम आ गया और उसे कैदी रखा गया। ये सलाहुद्दीन का इंसाफ था, मेहमान नवाजी का एहतराम, लेकिन अहद शिकनी की सजा। हतीन के बाद सलाहुद्दीन की फौज के लिए रास्ते साफ थे। सलीबी किले एक के बाद एक गिरने लगे। उक्का, नसरा, कैसरिया, हैफा, याफा सब फतह हो गए। ज्यादातर कुलों ने बगैर मुजाहमत के हथियार डाल दिए, क्योंकि उनकी फौजें हतीन में तबाह हो चुकी थीं। सलाहुद्दीन ने हर जगह रहमदिली दिखाई। 20 सितंबर 1187 को सलाहुद्दीन की फौज बैतुल मक़दिस के दरवाजों पर पहुंच गई। शहर का दिफा बालीनाफ अबेलन कर रहा था, जो एक अक्लमंद और बहादुर कमांडर था। शहर में सलीबी बाशिंदे खौफजदा थे। उन्हें 1099 के कत्ले आम का ख्याल था और वो तवक्को कर रहे थे कि अब मुसलमान बदला लेंगे। सलाहुद्दीन ने मुहासरा शुरू किया। उसकी मुंजनीके दीवारों पर पत्थर बरसाने लगीं, लेकिन वो शहर को तबाह नहीं करना चाहता था। उसने शहर वालों को पैगाम भेजा कि वो सुलह के लिए तैयार है। बालीन ने सलाहुद्दीन से मुज़ाकरात किए। सलाहुद्दीन ने इब्तिदाई शर्त रखी, बगैर किसी शर्त के हथियार डाल दो, जैसा कि तुमने 1099 में हमारे साथ किया था। बालीन ने जवाब दिया, अगर आप हमें कोई रास्ता नहीं देंगे तो हम अपनी तमाम इमारतें मिस्मार कर देंगे, अपने सोने चांदी को तबाह कर देंगे, अपने 5000 मुसलमान कैदियों को कत्ल कर देंगे और फिर आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इसके बाद आपको एक तबाहशुदा शहर और लाशों का ढेर मिलेगा। सलाहुद्दीन सोच में पड़ गया। वो शहर मुकद्दस को तबाह नहीं देखना चाहता था। आखिरकार सलाहुद्दीन ने रहमदिली का फैसला किया। मुआहदे की शराइत तय पाईं। 1. हर मर्द 10 दीनार, हर औरत 5 दीनार और हर बच्चा 1 दीनार अदा करके आज़ाद हो सकता है। 2. जो रकम अदा नहीं कर सकते वो गुलाम बन जाएंगे। 3.
शहर छोड़ने के लिए 40 दिन की मोहलत होगी। 4. कलीसा और मुकद्दस मकामात को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। 2 अक्टूबर 1187 जमा अल मुबारक का दिन था। 88 साल 2 माह और 15 दिन बाद बैतुल मुक़द्दस दोबारा मुसलमानों के कब्जे में आया। सलाह अद-दीन बगैर किसी फख्र व गुरूर के बहुत आजिज़ी के साथ शहर में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर शुक्र और गम के जज्बात थे। उसका पहला काम मस्जिद अक्सी और कब्र अस-सखरा को साफ करना था। सलीबियों के नस्ब करदा सलीबों, मूर्तियों और मुजस्समों को हटा दिया गया। फर्श को गुलाब के पानी से धोया गया। मेहराब में दोबारा अल्लाह का नाम रोशन हुआ। सलाहुद्दीन ने मुआहदे पर अमल दरामद शुरू किया, लेकिन जल्द ही उसने देखा कि हजारों गरीब, बेसहारा औरतें, बूढ़े और बच्चे रकम अदा नहीं कर सकते। उनकी हालत देखकर उसका दिल भर आया। उसके भाई मुल्कुल आदिल ने उससे कहा कि वो खुद कुछ कैदियों को आज़ाद करना चाहता है। सलाहुद्दीन ने खुशी से इजाज़त दी। फिर उसने खुद ऐलान किया, तमाम बूढ़े, बेसहारा औरतें और छोटे बच्चे बिला मुआवजा आज़ाद हैं। मुअर्रिख इमादुद्दीन अल-इस्फ़हानी लिखता है कि सलाहुद्दीन के दरबारियों ने उससे कहा कि खजाना खाली हो जाएगा। सलाहुद्दीन ने जवाब दिया, खुदा की कसम, मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता हूँ कि मुसलमानों में भी रहम करने वाले हैं। उसने अपने खजाने से हजारों अफराद की रिहाई की रकम अदा की। उसने सलीबी सरदारों की बीवियों और बहनों को इज्जत से रुखसत किया और उन्हें तहफ़ दिए। एक वाक़या मशहूर है, मशरिक कसब से अमीर सलीबी सरदार हेराक्लीस अपनी बेटी के साथ कैदी बना। सलाहुद्दीन ने लड़की को देखा, वो उस पर रहम आया। उसने न सिर्फ लड़की को आज़ाद किया बल्कि उसके बाप को भी रहा कर दिया। बैतुल मक़दिस की फतह ने यूरोप में हलचल मचा दी। 3 बड़े बादशाहों ने तीसरी सलीबी जंग शुरू की। फ्रांस का फिलिप ऑगस्टस, रोम की मुक़द्दस सल्तनत का फ्रेडरिक बारबारोसा। फ्रेडरिक रास्ते में डूब गया। फिलिप और रिचर्ड ने अक्का का मुहासरा किया। 1189 से 1192 तक शदीद जंग हुई। सलाहुद्दीन रिचर्ड का मुकाबला करता रहा। रिचर्ड बहादुर था, लेकिन सलाहुद्दीन की हिकमत अमली के आगे वो बैतुल मुक़द्दस वापस न ले सका। दोनों तरफ की फौजें थक गई थीं। सलाहुद्दीन बीमार हो रहा था। रिचर्ड को इंग्लिस्तान में मसाइल थे। आखिरकार 2 सितंबर 1192 को सुलह रमला तय पाई। इस मुआहिदे के तहत सलीबियों का कंट्रोल सिर्फ साहिली शहरों तक महदूद रहेगा। बैतुल मक़दस मुसलमानों के पास रहेगा। ईसाई ज़ायरीन बगैर रुकावट बैतुल मक़दस आ सकेंगे। ये सुलह दरअसल सलाहुद्दीन की फतह थी, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के पास ही रहा। जंगों और इंतज़ामिया की मुशक्क़त ने सलाहुद्दीन को कमज़ोर कर दिया था। 4 मार्च 1193 को दमिश्क में अपने ख़ानदान के अफराद के साथ सलाहुद्दीन ने इंतकाल किया। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 55 या 56 साल थी। इंतकाल से पहले उसने अपने बेटों को नसीहत की, खुदा से डरो, अदल करो, अपनी रियाया का ख्याल रखो। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जब उसका जनाजा निकला तो दमिश्क के हर मजहब के लोग रो रहे थे। उसके पास कोई दौलत नहीं थी। उसने अपनी तमाम दौलत राह खुदा में खर्च कर दी थी। जंगी जुर्अत, वो एक बहादुर कमांडर था जो मैदान जंग में अपने सिपाहियों के साथ खड़ा होता था। सियासी हिकमत, उसने इंतशार ज़दा मुसलमान दुनिया को मुत्तहिद किया। मजहबी रवादारी, उसने ईसाइयों और यहूदियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। बैतुल मक़दस फतह करने के बाद भी ईसाइयों को ज़ियारत की इजाज़त दी। सादगी, वो बादशाह होने के बावजूद सादा ज़िंदगी गुजारता था। शायराना ज़ौक़, वो शेर व अदब का दलदादा था और ख़ुद भी शेर कहता था। मशरिक में वो मुसलमानों के लिए एक हीरो, इत्तेहाद की अलामत और इंसाफ पसंद हुक्मरान की मिसाली तस्वीर है। मगरिब में सलीबियों के खिलाफ होने के बावजूद मगरिबी मुअर्रिखीन उसकी बहादुरी, रहमदिली और शराफत के मोतरफ हैं। सकाफती असर, बहुत सी किताबें, ड्रामे और फिल्में जैसे किंगडम ऑफ हेवन, सलाहुद्दीन 1963।
उसकी जिंदगी पर बनी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी सिर्फ एक फातेही कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने ताकत को अदल के साथ, फतह को रहम के साथ और हुक्मरानी को खिदमत के साथ मिला दिया। उसने दिखाया कि अजीम फतह तलवार से ही नहीं बल्कि दिल जीत कर भी हासिल की जाती हैं।